नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 24 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आगे के जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं क्या इनकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगी, क्या इनकी सरकारी नौकरी होगी। तो निश्चिंत रहिए, आप सही जगह पर हैं। आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। पहले आपकी पॉजिटिव चीजों को देखा जाएगा, फिर आपकी नेगेटिव चीजों को देखा जाएगा, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके अतली का पूर्णता विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपकी अतली को देखा जाएगा। तो आपकी अतली पर जो पॉजिटिव चीज है वो है आपकी भाग्य रेखा, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया है। ऐसी भाग्य रेखा ना बहुत कम अतली पर देखने को मिलती है, बहुत कम अतली पर, मतलब खतरनाक है। ये समझ लो आप, खतरनाक है। एकदम सुई की तरह पतली है और जिंदगी के लास्ट तक एकदम चंद्र से गई है और सैटर्न पर्वत तक। इसके फल को ही बताया जाएगा। जिनके अतली पर भी ऐसी भाग्य रेखा है, और अगर इसी भाग्य रेखा के साथ बुध रेखा भी हो, सूर्य रेखा भी हो और प्लैनेट्स भी अच्छे कंडीशन में हो, तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको करोड़ों का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अब इनके जिंदगी पर कैसा फल देगा ये आज समझने का टॉपिक है, समझना इस बात को, क्योंकि इनके कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं जो कि भारी पड़ रहे हैं। लेकिन ये एक जॉब के लिए पूछ रहे हैं, तो किस लेवल का जॉब मिलेगा ना, एक स्टाम्प पेपर के रूप में मैं ठप्पा लगा दूंगा, इस लेवल का जॉब आपको मिलेगा। स्टाम्प के रूप में एक ठप्पा लगा दिया जाएगा हमारे द्वारा कि इस लेवल तक का वर्तमान समय के हिसाब से आप मिलेगा। लेकिन आगे आपके मेहनत डिसाइड करेंगे कि आप कितना आगे बढ़ोगे। तो समझना, लॉजिकल तरीके से मजा नहीं आ गया तो बेकार है, एकदम बेकार है। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिविटी को हम देखेंगे। तो पॉजिटिविटी में आपकी आ रही भाग्य रेखा, जो कि देखो क्या मस्त है एकदम। इसको देख के ना दिल एकदम प्रसन्न हो गया हमारा, एकदम खुश हो गया दिल हमारा। ये स्ट्रांग स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा, मतलब नेक्स्ट लेवल, जबरदस्त भाग्य रेखा, सैटर्न पर्वत तक। और जीवन रेखा भी अच्छी है, पॉजिटिविटी दिखा रहा हूं मैं। और आपकी माइंड रेखा भी काफी अच्छी है, दिमाग के तेज है, हार्ट लाइन भी काफी अच्छी है। तो ये मुख्यतः आपके अतली पर जो मुख्य रेखाओं की श्रेणी में आते हैं, आपकी भाग्य रेखा, आपकी जीवन रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी हृदय रेखा, ये काफी अच्छी अमाउंट में। ये एक पॉजिटिविटी है। बाकी प्लैनेट्स में नॉर्मल स्तरीय स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मैं बहुत स्ट्रेंथ की बात कर लूं तो वो तो नहीं है। एक नॉर्मल स्तरीय शुक्र पे स्ट्रेंथ है, चंद्रमा पर है, आपकी मंगल पर है, आपके सूर्य मरकरी पर है। अब बात करते हैं नेगेटिविटी की, जो ज्यादा समझने वाली बात है। अब इनके नेगेटिविटी क्या है, देखो इनके अतली पर सूर्य रेखा नहीं के बराबर है, इनके अतली पर आपकी बुध रेखा नहीं के बराबर है, बृहस्पति में बहुत तकलीफ है, जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन है हल्की हल्की सी, फिलहाल अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो ये हो गई इनकी नेगेटिविटी। अब बात करते हैं कि फल क्या मिलेगा। देखना, यहीं पर से क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अगर किसी जातक के हथेली पर सूर्य रेखा नहीं है तो इसका दो कंडीशंस होता है। पहले तो आप देखिए कि भाग्य रेखा कैसी है। अगर उस जातक के हथेली पर भाग्य रेखा अच्छी हो तो इंसान को बहुत कुछ सपोर्ट मिलता है भाग्य का। लेकिन अगर सूर्य रेखा नहीं है तो समझना, या तो व्यक्ति मेहनत ही नहीं कर रहा है, या तो मेहनत प्रारंभ कर रहा है। समझना मेरी बात को, या तो व्यक्ति मेहनत ही नहीं कर रहा, या तो मेहनत को प्रारंभ कर रहा है। तो इनके हथेली पर हल्की हल्की अमाउंट में मुझे दिख रही है बनती हुई। तो इसका मतलब है कि ये कुछ ही दिन से, तकरीबन 4-5 महीने कह लो आप, या फिर साल कह लो, इससे ज्यादा नहीं, कुछ ही दिन से ये लोग, ऐसे व्यक्ति मेहनत करना स्टार्ट किए कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए। अगर ये मेहनत आप कंटिन्यू बना के रखोगे तो देखना धीरे धीरे ये सूर्य रेखा आपकी बढ़ जाएगी और स्ट्रेंथ वाली हो जाएगी, मतलब थोड़ी ताकतवर हो जाएगी। किसी भी प्रकार का कामयाबी जब मिलना रहेगा ना, तब आपकी सूर्य रेखा थोड़ी ताकतवर हो जाएगी। तो एक पॉजिटिव किरण मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपने मेहनत करना प्रारंभ किया है। अब इसको कंटिन्यू बेसिस पर आप बनाइए, कंटिन्यू बेसिस पर आप रखिए, देखिएगा आपकी सूर्य रेखा कैसे डेवलप कर जाएगी। ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट होता है। यहां पर ये चीजें नहीं बताई जाती कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपसे कुछ नहीं होगा, ये तो फालतू की बात है।
दो कंडीशन है, दोनों लॉजिकल कंडीशन है। या व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा या मेहनत करना इन्होंने प्रारंभ किया है। ये नहीं कि आपके हाथ पर तो है ही नहीं, आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। अरे ऐसा क्या बात है, व्यक्ति मेहनत से कुछ भी कर सकता है। तो बस यही दो कंडीशंस है। और यहां पर एक जो पहला कंडीशन है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपसे कुछ भी नहीं होगा लाइफ में। लेकिन इसको ऐसे नहीं बोला जाता ना कि आपसे कुछ होगा भी नहीं। आप नहीं कर रहे हैं तो कहां से होगा, नहीं कर रहे हैं उसका परिचय आपकी हथेली बता रही है हमें। नेगेटिव नहीं जाना है। तो यहां पर से ये सूर्य रेखा आप देख लो, आपने मेहनत प्रारंभ किया। अभी अगर इस मेहनत को आप कंटिन्यू रखते हो, अगर आपने मेहनत प्रारंभ किया है तो हालांकि कुछ इंडिकेशंस तो मेहनत प्रारंभ करने वाले ही हैं, और आपके डेडिकेशन जो जॉब को लेके उसके रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूं। लेकिन हवा में मत जियो, क्योंकि आपकी बृहस्पति बहुत कमजोर है। ऐसे व्यक्ति अज्ञानी हो सकते हैं, समझना मेरी बात। और सूर्य रेखा नहीं है तो एक्यूरेसी की कमी अज्ञानी प्रतीत करती हुई आपकी हथेली, मतलब ऐसे इंसान में डर नहीं रहता, पहली चीज। दूसरी चीज, अब अज्ञानता जहां आ गई वहां पर डर थोड़ा कम हो जाता है, और जहां पर ज्ञानता आती है वहां पर डर थोड़ा बढ़ जाता है। समझना, वो लोग साइड ना चाहते, उसको डर नहीं कहते, उसको एक अवेयरनेस कहते हैं, उसको एक समझदारी कहते हैं। तो यहां पर से तकलीफ पारिवारिक संदर्भ में दिखाती है, शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स को भी ये बताती है। लेकिन बृहस्पति की तकलीफ देह अवस्था और सूर्य रेखा की मिसिंग अवस्था तो वर्तमान समय में मैं आपको 1 साल तक का बता रहा हूं, 1.5 साल तक का बता रहा हूं। नौकरी नहीं मिलेगी आपको 1.5 साल तक, ये कंफर्म है। जब तक आप और मेहनत करके इसको थोड़ा और क्लियर नहीं करते हो, या ये जो मेहनत आप कर रहे हो उसको थोड़ा और नहीं बढ़ाते हो, तब तक नौकरी नहीं मिलनी आपको। तो यहां पर से एक दिक्कत है। यहां पर से ये नहीं कि आपने हाथ दिखा लिया, मैंने बता दिया मिल जाएगी तो मिल जाएगी, नहीं। मैं सच ही बताता हूं, सच बताने के लिए ही जाना चाहता हूं। आपने मेहनत अगर शुरू नहीं किया है तो आज से कर दो। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसको थोड़ा और बढ़ा दो और कंसंट्रेट करो पढ़ाई पर। एक उपाय जो मैं आपको दे रहा हूं, सूर्य को जल दीजिए। इससे आपका थोड़ा और ताकत बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, कुछ करने की एक ललक होगी आप में। तो बहुत सी चीजें आपको वहां से बदलाव के रूप में दिखेंगी। तो ये कार्य करना आप यथाशीघ्र प्रारंभ कर दीजिए। तो यही दो मेजर नेगेटिविटी थी जिसके आधार पर यह बातें बताई गई कि वर्तमान समय में नौकरी प्राप्ति के कोई बहुत अच्छे योग नहीं है आपके हथेली पर। इतनी अच्छी भाग्य रेखा के बावजूद भी, समझना, यह भाग्य रेखा अच्छी है, जिंदगी अच्छी कटेगी, पैसा आएगा, कमाओगे। अब जरूरी थोड़ी है कि नौकरी से ही कमाओ, बहुत तरीका होता है। तो ये भाग्य रेखा का मतलब तो ये नहीं भी कुछ करोगे तो पैसा आ ही जाएगा, पैसा कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लोगे। दिमाग के तेज हो, माइंड रेखा अच्छी है, लेकिन मेहनत सार्थक रूप से नहीं दिख रहा है। मेहनत बढ़ाओ, सूर्य रेखा बनेगी और आपकी नौकरी प्राप्ति के योग भी बनेंगे। वर्तमान समय में तो दिक्कत है। तो ये चीज हो गया इनका प्रश्न अभी, और यही एक मेजर प्रश्न था नौकरी को लेके। बाकी आगे की जिंदगी तो मैं क्लैरिटी से बता दूंगा। तो नेगेटिव चीजों का मैंने उपाय भी दे दिया, बाकी और आपको उपाय दिया जाएगा जनरल एनालिसिस में। और अभी जो एक और प्रश्न थे, आगे की जिंदगी कैसे रहेगी, तो चलो उस पर विचार करते हैं। बृहस्पति के तंग अवस्था प्रारंभिक समय से ही तकलीफ को दर्शाती है। प्रोग्रेस लाइन थी, डिग्री पूरे करने के योग थे, तो वो घींच तीर के आपने जरूर किया होगा। और एक दिक्कतें आपके जिंदगी पर दिखी मुझे तकरीबन 19वें साल की आयु में। 19वें के बाद जीवन रेखा स्मूथ रही है। अभी 24 साल की आयु है आपकी, यहां पर से एक हल्की राहु लाइन का कट है। एक 26वें साल में कुछ एक प्रोग्रेस लाइन है, तो प्रयास कर लो, फिर ये समय नहीं आना आपको दोबारा घूम के। एक प्रोग्रेस लाइन है, 26 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है। एक दिक्कतें नॉर्मल है, ये दिक्कत तो नहीं समझो, इसको छोड़ दो इसको। लेकिन एक मैं एज आपको बता दूं तो ये तकरीबन आपके 32वें साल की है, 32 ईयर्स में फिर आपकी जीवन रेखा स्मूथ है, हल्की हल्की प्रगति का योग है। तो ये बहुत सार्थक नहीं है, चर्चा नहीं करूंगा, आगे भी हल्की हल्की सी बनी हुई है। जब तक इसमें विजिबल ये नहीं होगा तब तक इसके बारे में बता के फायदा नहीं है। अभी जो दिख रहा है उसी के बारे में बताया जाएगा। स्ट्रांग जीवन रेखा आपकी है बिना किसी राहु लाइन के साथ। इसका ही मतलब होता है कि इंसान की अगर भाग्य रेखा ऐसी हो जाए और आपकी जीवन रेखा ऐसी हो जाए, तरक्की तो मिलनी ही मिलनी है, तरक्की तो मिलनी ही मिलनी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, डाउट भी मत रखना। लेकिन तरक्की मिलेगी किस लेवल की, अब बात करते हैं आपके पाम की तरफ। तो देखो, सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, मतलब मेहनत का सतेली है। तो अपने कुल में, अपने घर में या अपने समाज में आप कुछ अच्छा काम करोगे जिसमें अपने समाज में आप प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाओ। अपने समाज में जहां से आप बिलोंग करते हो, ये नहीं कि पूरे दुनिया के लेवल पे या पूरे इंडिया के लेवल पे या आपके सिटी के लेवल पर नहीं, अपने समाज में। तो ये आपके जो आस पड़ोस के कुछ लोग हैं, आपके जो समाज के लोग हैं, उस समाज की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेहनत का सतेली आपकी, या आपके परिवार की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेहनत का सतेली आपके इस एवज में इंसान कुछ अच्छा कर लेते हैं अपने लेवल पर।
किसी और के लेवल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बिना मेहनत किए आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। और मेहनत का सतीली है तो आपको मेहनत भी करना ही पड़ेगा। लेकिन एक खुशी की बात है कि भाग्य रेखा अच्छी है, जहां पर से जिंदगी पॉजिटिव में ही रहेगी, क्योंकि राहु रेखा भी नहीं है। और पॉजिटिव में रहने का मतलब है आज आपकी सैलरी 10 होगी तो कल 12 होगी, परसों 15 होगी, तरसों 18 होगी। अगर कोई राहु रेखा है तो वो फिर डिक्रीजमेंट होती है, लेकिन यहां से इंक्रीजमेंट के रूप में ही आपको सारी अवस्थाएं दिखेंगी, जहां पर से आप जिंदगी पर कुछ अच्छा कर लोगे धीरे धीरे करके। बहुत एकदम से आपकी जिंदगी पर कुछ भी बड़े करने के योग नहीं है। आपकी जिंदगी धीरे धीरे ही बढ़ेगी, लेकिन अच्छी अमाउंट में बढ़ेगी, समझ लो। और पूरी जीवन रेखा स्मूथ है, आयु दीर्घायु है। बस धीरे धीरे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगे। और कुछ प्रोग्रेस लाइन अगर ये फलित के रूप में दिख जाए आपके तले पर, जो मैं दिखा पा रहा हूं, मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। तो ये एज आपने समझ लिया, 36 वर्ष तक की इनकी आयु है। 36वें वर्ष में एक दिक्कत के योग थे, नहीं 32वें वर्ष के अराउंड। फिर आपकी जीवन रेखा काफी स्मूथ है, आपकी 40वें साल में तरक्की, फिर देखो 42 में, 44 में, ये कुछ तरक्की के योग है। आगे फिर जीवन रेखा स्मूथ है, एक तरक्की के योग तकरीबन आपके जिंदगी के 60वें साल में फिर आपकी जीवन रेखा स्मूथ है। मतलब जिंदगी अच्छी रूप में कट जाएगी, एक नॉर्मल इनकम आपकी बनी रहेगी, और वो इनकम धीरे धीरे इंक्रीज ही करेगी भाग्य रेखा को मद्देनजर, भाग्य रेखा को देखते हुए। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी अभी इनके अतली का जनरल एनालिसिस शुरू करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद ऐसे व्यक्ति सफलता को पाते हैं, और गद्देदार अवस्था नहीं है। कुछ कुछ पेरेंट्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ भी नहीं है, जहां पर से राज्यों की 50% फल है। मतलब जिंदगी मेहनत में ही बीतती है, चाहे किसी भी जॉब में आप चले जाओ। और रही बात सरकारी नौकरी के लिए, तो देखो भाग्य रेखा अच्छी है, नॉर्मल लेवल का जॉब मिलेगा। और अभी भी जो आपकी एक सूर्य रेखा बन रही है, थोड़ी और विजिबल होती है तो एक क्लर्क लेवल तक के ही जॉब को ये बता रही है। अगर ये थोड़ी और आगे बढ़ती है तो ही ये अधिकारी लेवल को बताएगी, या फिर अगर आपकी स्क्वायर बनती है तो ही आपके अधिकारी लेवल को ये चीजें बताई जाएंगी। लेकिन सिर्फ एक भाग्य रेखा के आधार पर मैं आपको नौकरी के लिए नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा है तो जिंदगी पर अच्छी ही चीजें होती हैं, तो उस एवज में ये चीजें बताई जा सकती है कि इन फ्यूचर आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा अभी मेहनत कर लो, आगे के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रास्ते खोल लोगे। तो ये राज्यों कारक समझ लिया आपने। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता पड़े जरूर से आ जाएगी। फिर देखिए स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति तो बहुत अच्छी है, सेकंड इन्फ्लुएंस तो बहुत छोटा। मतलब आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। फिर देखिए आपके पास ये कुछ सम्मान की रक्षा करने के योग है, बाकी डिजायर्स के अच्छे योग है। तो व्यक्ति डिजायरेबल होते हैं, और यहां पर से एक यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। थंब अच्छा है, नॉर्मल लेंथ का है, मतलब व्यक्तित्व अच्छा होता है, लेकिन बहुत शानदार नहीं होता। नॉर्मल लेंथ का थंब है आपका। मतलब इंसान अपने इच्छा शक्ति के दम पर कुछ बड़ा लाइफ में जरूर करते हैं, कुछ करने का एक जुनून है आपके अंदर, एक डिजायर्स है, उसके आधार पर भी आप लाइफ में कुछ अच्छा ही करोगे। समझदारी के लूप काफी अच्छी, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं। और खड़ी लाइंस आपके तले पर मौजूद है। दिल से तो अच्छे है, दिल में तो किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, और रख के भी क्या फायदा, अच्छा ही काम करो, लाइफ में आए क्यों हो। तो ये देखिए आपके फेलो फ्रेंड्स अच्छे हैं, तो ये भी एक सक्सेस को इंडिकेट करते हैं, वो तो आपको मिलेगा। बाकी आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती है। सैटर्न लंबी है तो मेहनती भी है, सूर्य सैटर्न का अटैचमेंट, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जिएंगे। और आपकी बुध फिंगर हल्की छोटी प्रतीत हो रही है, जहां पर से क्या होता है ना, प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। हल्की ट्रेंड कर रही है तो आगे चल के व्यापार में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी स्ट्रांग आपकी फिंगर है, खड़ी लाइंस मौजूद है, जहां पर से व्यक्ति अच्छे तो होते ही होते हैं, और क्रिएटिव भी होते हैं। क्रिएटिविटी आपकी अच्छी खासी मुझे दिख रही है। फिर देखिए आपकी बृहस्पति बहुत बहुत तकलीफ में, इसके लिए तो मैं उपाय दूंगा, बृहस्पति देव की आराधना करें। बाकी कुछ आपके तकरीबन 30वें साल के बाद ठीक ठाक भी है। यहां पर से एक स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉपरली अभी बना नहीं है। जब तक ये बनेगा नहीं तो कोई फल नहीं। प्रारंभिक समय में कुछ धोखे के योग को बताई जा रही थी बातें, तो कुछ नॉर्मल धोखे के योग थे आपकी जिंदगी पर, जो प्रारंभिक समय में आपको देखने को मिले होंगे। परोपकार के अच्छे लाइन से तो व्यक्ति परोपकारी होते हैं, दूसरे के लिए करते हैं। बाकी बृहस्पति में यहां से तकलीफ है। देखो 28 वर्ष तक समझना, 28 साल की आयु तक सोच समझ के निर्णय लेना। ऐसे ही किसी प्रकार का निर्णय ना ले आपके लिए उचित नहीं रहेगा। तो ये बृहस्पति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। बाकी ये दबाव है, व्यक्ति बहुत मेहनती, और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक आगे भी बढ़ रही है, तो घर से दूर का उन्नति तरक्की की तरफ ये इशारा करा रही है, वो होती है ऐसे जातकों की। बाकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, भाग्य के रिगार्डिंग तो ज्यादा सोचने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। जिंदगी तो अच्छी ही बीतती है ऐसे जातकों की, नो डाउट। और एक लाइंस आपके बन रहे हैं फिलहाल, इस लाइंस में कोई भी प्रकार का मैं
स्ट्रेंथ नहीं देख पा रहा हूं तो इसके लिए मैं चर्चा करूंगा नहीं। तो अगर ये लाइन ताकतवर आपकी बनती है तो फिर तो इसका अलग ही मजा है, तो फिर तो इसका फिर एक कन्फर्मेशन सी आ जाती है कि वो तो होना ही है। हालांकि जैसी आपकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, हालांकि जैसी आपकी भाग्य रेखा है उस एवज में भी आपको मिलेगा कामयाबी, बस आप मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये तो होगी भाग्य रेखा। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, बेसिक्स काफ़ी अच्छे हैं आपके। ऐसे इंसान की जो क्षमता होती है ना किसी भी चीज़ को सीखने की, आईक्यू लेवल जो होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है, बड़ी समझदारी बड़ी होती है। तो वो एक बहुत खुशी की बात है, तो उसके लिए आप प्रयास करो। बाकी कामयाबी अगर आपने प्रयास कर लिया तो कामयाबी मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी। कुछ एक सूर्य रेखा सी बन रही है, हल्की हल्की दिख रही है हमें, लेकिन प्रॉपरली इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसके किसी भी प्रकार के फल के लिए हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर थोड़ा भी इसमें स्ट्रेंथ आता है तो इंसान को एक नॉर्मल क्लर्क पद की प्राप्ति होती है। अगर ये थोड़ी और बड़ी बनती है तो इंसान अधिकारी भी बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अगर बनेगा तभी इसके बेनिफिट हैं, अदरवाइज इसके कोई भी बेनिफिट जिंदगी पर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब तक कोई लाइंस बनी ही नहीं है, कोई एक्टिव ही नहीं है, तो उसके काई का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर कोई आपको कहता है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये अभी फिलहाल बनेगी, और मुझे लग रहा है कि आपकी 24 साल की आयु है, जहां पर से आप मेहनत कर रहे हो, जिंदगी को ठीक करने के लिए कर रहे हो, तो उसका आपको फल मिलेगा आपके जिंदगी पर, फलित रूप से कार्य करेगी ये चीजें। सन मरकरी अच्छी है, लेकिन खड़ी लाइंस हल्की हल्की सी है, मतलब इंसान इंटेलिजेंट तो है लेकिन इंप्लीमेंटेशन में कमी है। तो हालांकि इस एवज में यहां पर से बहुत ज़्यादा तेज तराक तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक नॉर्मल जॉब कर सकते हो बैठे बैठाने वाला, कि बस काम हो गया, काम कर लिया, ऑफिस चले गए, ऑफिस से आगे घर आ गए, जिंदगी कट गई। धीरे 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 पैसे जुगाड़ करके, पैसे जोड़ जोड़ के घर भी बना लिए। कोई ज़्यादा क्रिएटिविटी आप में नहीं है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंसी नहीं है। हालांकि सूर्य बुद्ध आपकी अच्छी है, इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते, सीधे साधे जिंदगी बिताने के लिए ये प्रयासरत रहते हैं, प्रयास में रहते हैं। सन मरकरी आपकी अच्छी है, वैसे इस क्षेत्र में भी इंसान को, गवर्नमेंट क्षेत्र में भी एक नॉर्मल पद आपको ये आराम से दे सकती है, बस थोड़ी सी और मेहनत कर लो, सूर्य को जल दे दो, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आपकी मंगल, स्ट्रांग आपकी मंगल है, दोनों मंगल अच्छा है, तो प्रशासन विभाग में भी अच्छे योग है, सैनिक लाइन में भी आप जा सकते हो। हालांकि आर्मी वार्मी के लिए या फिर छोटे पद के लिए आप काफी एलिजिबल थे, तो आप जाइए, प्रयास करिए, आपका होगा, एनर्जेटिक है आप, और मंगल अच्छा है तो लॉजिकल भी है, दीर्घायु भी है, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती। राहु रेखा आपके हाथ पर नहीं है, तो एक बहुत खुशी की बात है, इंसान स्वस्थ ही रहेंगे। अपने देश की सेवा या अपने घर वालों की सेवा आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ जीवन व्यतीत करोगे। और जहां पर से आपकी मैं मंगल को देख रहा हूं, ये तो बहुत बढ़िया है। इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, और लॉजिकल भी अच्छे होते हैं, दीर्घायु भी होते हैं, निसंदेह। तो ये मंगल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। बाकी देखो स्ट्रांग चंद्रमा है, कुछ लाइंस आपके तली पर है, जहां पर से नॉर्मल यात्रा के योग है, पैसे की फ्लो इस केस में अच्छी बनी रहती है, इंसान के पास कहीं ना कहीं से पैसे आ ही जाते हैं खर्च करने के लिए। तो खर्च थोड़ा सोच समझ के करो, ऐसा कि लोगों से आपका अच्छा संबंध रहेगा, इंट्रोवर्ट नहीं है, बिल्कुल भी लोगों से संबंध खराब नहीं करते आप, एक अच्छी इंसानियत की भावना है, भावुक नेचर है आपका, चंद्रमा काफी प्रधान है आपका, जहां पर से व्यक्ति काफी अच्छे पर्सनैलिटी के भी होते हैं। कुछ लाइंस यहाँ से भी एक यात्रा की लाइंस है, बाकी स्ट्रांग फेट लाइन आपकी चंद्र से गई है, और तकरीबन 26-28वें साल के बाद भाग्य रेखा अच्छी है आपकी, यहाँ पर से देख लो जबरदस्त है। और एक 30वें साल में एक वीनुमा आकृति का फॉर्मेशन सी कर रही है, आगे भी एक हल्की सी बन रही है, जब तक बनेगी तब तक कोई फल का चर्चा नहीं, और आगे भी भाग्य रेखा अच्छी है, बिना किसी टूट फूट के आपकी भाग्य रेखा है, खुशी की बात है, खुश हो जाइए। यही एक चीज है जिसको देख के मैं बहुत खुश हो गया, प्रभावित रहा, जहां पर से मैं ये बोल भी रहा हूं कि आपकी नौकरी हो जाएगी, नहीं तो फिर तो मुश्किल इतना ही सतली पड़। तो स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा, जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी आपकी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ आपको लगी जाना है। स्ट्रांग भाग्य रेखा, बिना किसी कट्स के खुशी की बात है, बिना किसी कट्स के एकदम खुशी की बात है। केतु पर्वत पर विष्णुमा का आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, स्ट्रांग शुक्र है, शादी के बाद की भाग्योदय मध्यम स्तरीय मान लो, मनी मैनेजमेंट के अच्छे योग है, कुछ नॉमिनल स्ट्रेस के लाइंस है, नॉर्मल स्तरीय लग्जरी का सुख है, धीरे धीरे जोड़ के कराओगे। और बाकी स्ट्रांग आपकी मनी मैनेजमेंट के लाइन, पैसा तो जमा कर ही लेते हैं ये लोग, और शुक्र अच्छी रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा भी बढ़िया नहीं है, तो मध्यम स्तरीय ही लग्जरी सुख रहेगा, बहुत जानदार नहीं रहेगा, मतलब इंसान को प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन शादी के बाद की आपकी भाग्योदय होगी, शादी 28 साल के अराउंड आपकी होगी, तो शुक्र काफी ठीक है आपका, आपके पाम के हिसाब से। अगर स्ट्रांग आपका मंगल है, बहुत ज्यादा आप एनर्जेटिक है, और कुछ स्क्वायर बन रहा, तो एक आध प्रॉपर्टी बना पाओगे। नॉर्मल टेंशंस की योग है, व्यक्ति कभी कभार चिंता स्वभाव के होते हैं, कभी कभार टेंशंस लेते हैं। हालांकि मंगल रेखा आपकी अच्छी है, बन रही है, और जीवन रेखा काफी एक्यूरेट है, तो आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेष टेंशन नहीं है। मंगल अच्छा पराक्रमी है, कुछ ना कुछ अपने पराक्रम के दम पर तो कर ही लोगे, एकदम कर ही लोगे, तो मंगल बहुत बढ़िया।
माइंड रेखा बड़ी हो रही है, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय मत लेना, हेडलाइन काफी अच्छी है। तो ये खुशी की बात है, इंसान दिमाग और दिल से बहुत तंदुरुस्त है, ब्लेसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, इंसान कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं, जल्दी पैनिक नहीं होते, जल्दी परेशान नहीं होते। एक बुध रेखा सी दिख रही है लेकिन बनी नहीं है, जब तक बनेगी नहीं तो कोई फायदा नहीं। फिलहाल तो पैसे जमा करने में दिक्कत है, लेकिन अगर ये बनती है तो बहुत फायदा। ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना, क्योंकि माइंड रेखा आपकी बड़ी जा रही है और यहां पर से किसी भी कार्य को सोच समझ के ही करना। तो ये था निकटली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।